नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल मध्य प्रदेश में नवनियुक्त शिक्षकों को उनके नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटे गए और इस दौरान देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक बात कही क्या कि इस साल के अंत तक प्रदेश में 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने का लक्ष्य है। और ये बात अखबार की सुर्खियां बन गई, हर युवा के दिल की धड़कन तेज कर गई। कैसे संभव है कि 60,000 भर्तियां हो सकती हैं? क्या यह वास्तव में संभव है या एक जुमला मात्र है? हम तथ्यों के आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे, निष्कर्ष क्या निकलता है वो आप खुद समझ जाएंगे। सबसे पहले तो आप आज का अखबार देख लीजिए। अखबार में लिखा हुआ है कि इस साल के दैनिक भास्कर में रिपोर्ट छपी है, आज ही का अखबार है। इस साल के अंत तक बिना शोर के मध्य प्रदेश में 60,000 शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे मोदी। इसके अलावा कुछ और घोषणाएं भी हुई हैं जो भी जानना जरूरी है आपको, जैसे कि सरकारी नौकरियों में भर्तियों में अब प्रोविजन पीरियड सिर्फ 2 साल का होगा और पहले साल 70% जबकि दूसरे साल से पूरी 100% सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन पहले हम प्राथमिकता ऐसी बात को देते हैं कि मोदी जी ने जो कहा है वह वास्तव में हो सकता है क्या? ऐसा संभव है? सिर्फ मोदी जी ने इतना नहीं कहा, मध्य प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन मध्य प्रदेश नाम से एक फेसबुक पेज है, वेरीफाइड फेसबुक पेज है, जहां पर एक पोस्ट अपलोड की गई है। पोस्ट में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो हम मुख्य बात पढ़ रहे हैं वो भी आपको दिख रही होगी। इस तरफ लगाते हैं, इस तरफ आपको दिख रही होगी। इस बात में उन्होंने कहा है, देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 1 लाख से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है, जो प्रसन्नता का विषय है। इस साल के अंत तक 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति का लक्ष्य है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि मध्य प्रदेश शिक्षा सर्वे में देश में 17वें स्थान से छलांग लगाकर 5वें स्थान पर आ गया है। मुद्दे की बात कि 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति का लक्ष्य, क्या ऐसा संभव है अथवा नहीं है, या फिर ये सिर्फ चुनावी जुमला मात्र है? तो अभी जो नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटे गए हैं उनमें से देखिए 11,000 और कितने 885 ये सभी वर्ग के मिलाकर है, मतलब प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल। तो स्कूल शिक्षा विभाग की ये है स्कूल शिक्षा, और जनजातीय कार्य विभाग के कितने हैं? 10,576। 10,576 जो है वो जनजातीय कार्य विभाग के हैं। कुल मिलाकर कितने हो रहे हैं? 6 5 11 हासिल 1 8 7 15 16 हासिल 1 8 5 13 14 हासिल 1 और 1 2 और 2 22,461। 22,461 पदों पर तो भर्ती हो गई है। सरकार का कहना है कि हम तो इस साल के अंत तक 60,000 शिक्षक पदों पर भर्ती करने वाले हैं। 22,461। क्या वास्तव में इतने पद आ सकते हैं? कितने? 9 3 5 7 3 37,539। क्या वाकई में 37,539 पदों पर और वैकेंसी आ सकती है? अब जब ये बात इस पर विचार करें तो लगता है कि यार कैसे संभव है? अभी मुश्किल से रो कर वैकेंसी निकाली है। 18,527 निकली थी वर्ग 3 की वैकेंसी। 18,527 वैकेंसी निकली थी टोटल, जो कि बहुत कम है। आप कहेंगे बिल्कुल कम है, तो यार ये बात कर रहे हैं इतनी बड़ी, कैसे संभव है? एक सिक्के का एक पहलू यह भी है कि इतनी वैकेंसी संभव नहीं है इनके लक्षण देखते हुए। जब हम दूसरी तरफ जाते हैं तो आपको एक और बात समझनी चाहिए कि अब मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाला है, और कहावत है कि भात मांगते ही पुलाव आता है। जब जब देश में चुनाव आता है, हमेशा मैं ये बात कहता हूं, तो क्या बात संभव हो पाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल संभव हो पाएगा। 2013 में जब वैकेंसी निकली थी उस समय भी चुनाव थे, और यही भर्ती जो थी वो 50,000 से ज्यादा थी। ढूंढ के शिक्षक बने थे जो सिर्फ पास मात्र थे, जो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स मात्र ले पाए थे, वो शिक्षक बन गए थे। कट ऑफ वगैरह का तो कोई सिस्टम ही नहीं था। आप कहेंगे 37,539 ये हो गई, 18,000 ये हो गई, इतने पद क्या आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। जब 50,000 पद पहले आए थे तो अब क्यों नहीं आ सकते हैं? 10 साल बाद भर्ती हो रही है, इस दौरान रिटायर भी हुए होंगे, और चुनाव में सरकार बचाने के लिए सरकार इतनी भर्ती कर सकती है। जैसे कि 10-15,000 तो 7,500 का तो उन्होंने बोला ही है कि 7,500 तो हम लाएंगे इनमें से, तो बची 30,000। अब 30,000 वैकेंसी, मुद्दे की बात है कि ये आ सकती हैं या नहीं। आपको भी पता है, आप सोशल मीडिया पर हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, तो
जगह जगह प्रोटेस्ट होते हैं, युवा इसकी मांग कर रहे हैं कि 51,000 वैकेंसी कीजिए। अब इस हिसाब से देखा जाए तो पद बिल्कुल आ सकते हैं। सरकार के मुखिया कभी भी घोषणा कर सकते हैं कि चिंता मत करो मेरे प्यारे भांजे भांजियों, भर्ती अपार होने वाली है। लेकिन अगर चुनाव निकल गया तो फिर क्या होता है वो आप पहले भी देखते आए हैं और तमाम राज्यों में देख भी रहे हैं। 30,000 वैकेंसियों की बात है। आप जानते हैं कि अप्रैल के अंत में ही एमपी टेट वर्ग 2 का पेपर शुरू हो जाएगा। वर्ग 2 का ये पहला पेपर होगा, अर्थात पात्रता परीक्षा होगी। इसके बाद चयन परीक्षा होगी और वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा भी समाप्त हो चुकी है। तो कुछ इसके भी पद आएंगे। तो तीनों वर्ग में 37,000 पद एक साथ निकालना चुनाव से पहले सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल एक और उठता है कि क्या वर्ग 3 वालों को दोबारा से पेपर देना होगा, क्योंकि वर्ग 1 वाले तो दे चुके हैं पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा और देंगे। वर्ग 2 वालों की पात्रता परीक्षा होनी है, फिर चयन परीक्षा होगी, लेकिन वर्ग 3 वालों का क्या होना है? तो वर्ग 3 वालों को कुछ नहीं करना है, उनका तो पहले से उनके जो मार्क्स हैं उन्हीं के आधार पर फिर से काउंसलिंग करी जाएगी। और अगर इतने पद आ जाते हैं तो वाकई में बहुत सारे लोगों का, हजारों, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने सारे युवाओं का सपना पूरा हो जाएगा, शिक्षक बन जाएंगे, के ख्वाब पूरे हो जाएंगे। बाकी सरकार की मंशा है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है और चुनाव से पहले कहा है तो फिर इतनी वैकेंसी आ भी सकती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज प्रदेश के लगभग सभी अखबारों में यह बात छपी है कि मध्य प्रदेश में 60,000 शिक्षकों की भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले 18,527 पद आए थे, वो हो सकता है इसीलिए कम किए गए थे कि ताकि चुनाव के समय पर भरपूर पद निकाले जाए, एक साथ घोषणा की जाए, उसका डायरेक्ट लाभ मिलेगा। क्योंकि पुरानी बातें तो लोग भूल जाते हैं, जो नई बातें चलाने में होती हैं वो याद रहती हैं। तो ऐसा संभव है कि इतने पद आ जाएं। दूसरी बात यह है कि अगर आचार संहिता लगने तक ये पद नहीं आते हैं तो फिर मुश्किल है कि आए, क्योंकि चुनाव के बाद कोई नहीं पूछता है, चुनाव तक ही होती हैं सारी बातें। धन्यवाद प्यारे साथियों। निष्कर्ष इस बात का ये निकला कि 50-50% चांस है, पद आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। 50-50 चांस है, इसके बराबर के चांस है, क्योंकि सरकार ने कहा है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम 60,000 शिक्षकों की भर्ती करने का लक्ष्य रख रहे हैं। तो पूरी संभावना है कि वो चुनाव से पहले इसका दूसरा नोटिफिकेशन निकाल दें। और अगर ये सिर्फ चुनावी जुमला मात्र है, अपनी ओर जोड़े रहने के लिए युवाओं को, तो फिर समझ लीजिए कि चुनाव के बाद क्या होता है, फिर तो शिक्षक बनने का ख्वाब ही छोड़ दीजिए अगर वैकेंसी नहीं आती है, क्योंकि 10 साल बाद वैकेंसी आई, वो भी 18-20 हज़ार, तो कोई मतलब इस चीज़ का है ही नहीं। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें।